हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या आपसे बोला जा रहा है। अ मास m is attached to two springs as shown in figure. The spring constants of two springs are K1 and K2 for the frictionless surface. The time period of oscillation of mass m is, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछ रहा है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ पर फ्रिक्शन है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि अगर आप इस ब्लॉक को ना, अगर आप इस ब्लॉक को इधर में स्लाइड करेंगे तो अगर ये स्प्रिंग एक्स से कंप्रेस होगा तो ये वाला स्प्रिंग एक्स से इलोंगेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर एक स्प्रिंग एक्स से कंप्रेस होगा ना, दूसरा एक्स से इलोंगेट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप एफ नेट लिखें, एफ नेट नहीं मतलब स्प्रिंग फोर्स लिखें, ठीक है, जिसकी वजह से मूव कर रहा है, तो ये माइनस हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग K1 इंटू एक्स माइनस K2 इंटू एक्स आएगा। दैट इज कि माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब मुझे अगर टाइम पीरियड चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि टाइम पीरियड के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब एसएचएम करता है, क्योंकि जब आप इसको रिलीज़ करेंगे ना, जब इसको रिलीज़ करेंगे यहाँ से, इसको इधर में ले जाकर ब्लॉक को यहाँ पर ऐसे, और जब रिलीज़ करेंगे तो ये इसी में एसएचएम करते रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो एनर्जी का लॉस होगा नहीं, और अगर एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो यहाँ पर ये ऑसिलेट ऐसे ही करते रहेगा, ठीक है। जब भी ऑसिलेट करता है और टाइम पीरियड निकालना होता है तो हमें नेट फोर्स को एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ इक्वल करना होता है। तो 1 = 2 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एक्स मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, K1 प्लस K2 बाई एम, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर K1 प्लस K2 बाई एम। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकाले अगर हम लोग, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर एम बाई K1 प्लस K2, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ना सीधा सा चीज़ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ से मैंने क्या किया, दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया, क्योंकि ये कंडीशन होता है, ये कंडीशन बोलता है कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका नेट फोर्स हमेशा इसके बराबर होना ही चाहिए, ठीक है। तो मतलब नेट फोर्स जो भी इसको एसएचएम करा रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे एसएचएम जो हो रहा है उसका फोर्स कितना है, दोनों, क्योंकि दोनों में यहाँ पे इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम ही होगा ना, यहाँ पर जो भी होगा एक्स का वैल्यू सेम रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ऐसे निकालेंगे, फिर ओमेगा निकालोगे, एंड फिर ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, 2 पाई/t। तो इसको ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t लिख दो, और लिख करके इसके बाद इसको आगे बढ़ाओगे तो ये टाइम पीरियड आ जाता है, ओके। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखें हम लोग, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ राइट आंसर।